हेलो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का कट ऑफ कितना जाएगा उसका पूरा डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको वो सभी फैक्ट की बात करूंगा जिसके कारण आपके कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि अटेंडेंस का कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, असली कंपटीशन है कितना, कितना सेफ स्कोर रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घटेगा कि बढ़ेगा, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट क्या लेखपाल के लिए मान्य होगा, और ये जो नंबर हम प्राप्त करेंगे वो कितनी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ये पांचों पॉइंट्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस ये 5 फैक्टर होंगे जिसके कारण आपकी कट ऑफ जो है ये निर्धारित की जाती है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 अटेंडेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पे ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट लोग जानते हैं कि जब यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म भराए जा रहे थे तो लोग इस फॉर्म को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, इसीलिए लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी कम लिया और ज़्यादा फॉर्म ना भरने की जगह कम फॉर्म भरे। मात्र 21 लाख के करीब जो है ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया था इतने ही आपके फॉर्म भरे थे। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आई तो एग्ज़ाम में काफ़ी इसका प्रभाव देखने का पड़ा। इसकी जो अटेंडेंस बताई जा रही है वो 17 लाख के करीब जो है अटेंडेंस बताई जा रही है, यानी कि 85% आपकी जो है अटेंडेंस रही है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए 85% अटेंडेंस जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा होता है। अटेंडेंस जाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम से प्राप्त होने वाले नंबर से ही यह डिसाइड होगा कि आप किस परीक्षा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे लेखपाल के लिए आप एलिजिबल है नहीं है, गन्ना पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य विभाग या जूनियर असिस्टेंट स्टेनो या और भी विभिन्न सारे पद है जिसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था। अब आपको ये पता चल गया है कि अटेंडेंस जो है आपकी 17 लाख के करीब 85% के करीब आपकी अटेंडेंस थी। पर क्या भीड़ होने से ही क्या आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है? इसका मेन रीज़न ये नहीं होता। जितने ज़्यादा स्टूडेंट की मात्रा बढ़ती है उतनी ज़्यादा कट ऑफ और बैलेंस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कंपटीशन में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख के बच्चों के बीच में ही है। बस इतने ही स्टूडेंट का कंपटीशन होता है और जो अगर रेशियो निकाला गया है तो उसके हिसाब से ये ज्ञात होता है कि 50 के ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे जो होते हैं वो मात्र 2.5 से 3 लाख या 3.5 लाख के बीच में ही होते हैं। बस केवल आपको 2.5 से 3 लाख बच्चों के बीच में अपने नंबर को लाके जगह बनानी होती है। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि कट ऑफ जो है आपकी कम ही जाएगी क्योंकि जिनके नंबर 50 से नीचे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को बैलेंस कर देते हैं। और यही चीज़ पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे निर्धारित करता है क्योंकि जितने कम नंबर होते हैं वैसे ही डिफ़िकल्टी लेवल निर्धारित किया जाता है। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल नापने का तो कोई फॉर्मूला आपका बना ही नहीं है। अगर आप एक कठिन पेपर देते हैं और उसमें आप अच्छा पढ़ के नंबर ले आते हैं तो ये माना जाता है कि वो पेपर इजी है, और इजी पेपर को आप जानबूझ के छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो कठिन माना जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है डिपेंड करता है स्टूडेंट लोगों ने पेपर कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया। अगर ज़्यादा किया है तो उसके हिसाब से पेपर इजी माना जाएगा और अगर कम अटेम्प्ट किया है तो इसका मतलब पेपर आपका टफ था। तो लेकिन इस पेपर की अगर हम बात करें, ये पेपर जो लेवल था ये एक एवरेज था। इसको देख के बनाया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 10th के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे, कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इससे प्राप्त होने वाले जो नंबर डिपेंड करेगा आप किस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। हो सकता है कि आपका नंबर 50 के ऊपर अगर आ रहा है, मान लीजिए 50 से लेके 55 के बीच पे आ रहा है, और ये 50 से 55 के बीच के नंबर मान लीजिए
उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की भर्ती निकाली गई और उसमें मांगा गया कि जो 50+ नंबर होंगे केवल वही इस फॉर्म को भरने के लिए मान्य होंगे और उससे कम नीचे के लोग मान्य नहीं होंगे। तो ये नंबर हमारा ये डिसाइड करता है कि कौन से एग्ज़ाम के मेंस में हम बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लें। और जैसे ही एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें, लेखपाल का एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए 7,882 कुल पद निर्धारित किए गए। और UPSSC के अध्यक्ष ने भी ये बात बोली है कि हम कम से कम 15 गुना स्टूडेंट को लेंगे और अधिकतम हम 20 गुना को भी बुला सकते हैं। यानी अगर हम 15 गुना के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 1,18,230 स्टूडेंट को लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे। अगर हम लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए अगर सेफ स्कोर देखेंगे तो यदि आपके नंबर 50+ बन रहे, ठीक है, 50+ नंबर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे लेखपाल के एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आपके 50+, 55+ नंबर आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हो सकता है कि आपके 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोनों अगर हम शिफ्ट की बात करें उनके लेवल का जो एकदम सामान्यकरण किया गया है जिसके हिसाब से आपके नंबर को बैलेंस किया जाएगा। और किसी के अगर अच्छे नंबर होंगे तो हो सकता है 1 नंबर कम भी हो जाए, बस उससे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। 95% चांस आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगर आपके 52-53 नंबर बन रहे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात से ये भी निर्धारित हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा होने ही वाला है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि 4 तरह की भर्तियां आपकी आएगी लेखपाल की, जिसमें 7882 पद है, गन्ना पर्यवेक्षक के पद है 2500 पद इसके लिए, स्वास्थ्य विभाग के 9212 कुल पदों के लिए भर्ती की जाएगी। देन उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। अगर हम सबके जो है योग्यता की अगर बात करेंगे तो लेखपाल में 12th मांगा जाता है आपका, ठीक है। पहले इसमें SSC मांगा जाता था, लेकिन इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट SSC मांगे या नहीं भी मांग सकती है, ठीक है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लेखपाल का कंप्यूटर पे कार्य होता है। अगर अपने सिलेबस में वो कंप्यूटर को ऐड कर देते हैं, समझिएगा, अगर वो अपने सिलेबस में पहले 80 नंबर का पेपर होता था, अगर वो अपने सिलेबस में कंप्यूटर को ऐड कर देंगे तो मेक श्योर चांस है कि आपका SSC ना मांगा जाए। इसी तरह गन्ना पर्यवेक्षक में भी देखिए BSc एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग के लिए डिप्लोमा नर्सिंग, और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जिसमें 2000 पद, इसमें 12th प्लस SSC मांगा ही जाएगा क्योंकि ये अनिवार्य है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि UPSSC के मार्क्स केवल 1 साल के लिए ही मान्य होंगे, उसके बाद फिर आपका पेट का एग्ज़ाम होगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने आपको सेफ स्कोर बता ही दिया है कि यदि आप 50 से ऊपर नंबर है तो आपका जो है एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा UPSSC पेट के लिए। और यदि मैं लेखपाल के लिए बात करूं, लेखपाल के लिए आपकी मिनिमम जर्नल कैंडिडेट के लिए यदि आपके नंबर 52 से लेके 55 के बीच नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा जनरल कैटेगरी। और OBC की बात करें 50 से लेके 52, ठीक है। SC कैंडिडेट के लिए 48 से 50 के बीच में, ST अगर 45+ है तो ये मान के चलिए उनका हो जाएगा, और EWS 50+ कम से कम नंबर इनको लाना पड़ेगा। यदि आपने SSC के हिसाब से मांगा जाता है तो ये कट ऑफ रहेगी। अगर SSC इसमें नहीं मांगा जाता है लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए तो ये मान लीजिए कि कट ऑफ थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी कुछ नंबर जर्नल के लिए। फिर आपका 55 से लेके 60 बिल्कुल सेफ रहेगा आंख बंद करके। अगर 55 नंबर है, अगर नहीं मांगा जाता है SSC तो आंख बंद करके लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दी। OBC के लिए 52 से 56, SC के लिए 49 से 52, ST के लिए 47 से लेकर 50 के बीच में, और साथ ही साथ EWS के लिए 52+ है। तो आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स।
सो आई होप आपको सभी बातों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। और यदि आपको कमेंट बॉक्स पे कोई कमेंट करना तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँ विद एनालिसिस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।